तोरा हवे पावन रया के रहे के तोरा हवे सुमित रया के आंगना रहे के तोरा हवे रया के आंगना नेहवा के तुम ना के रहे के तोरा हवे बोला अरे बुला दी ना आई मार के नाम बुला गई आई हो की तुम्हारा नहीं बुला नहीं किया महाराज है हवे गौतम मारया के आंगना रहे के तोरा हवे घन रया के आंगना रहे के तोरा हवे मंटुआ के आंगना रहे के तोरा हवे सत्यनारायण रया के आंगना रहे के तोरा हवे नंदू से रहे के तोरा हवे सीताराम रे आंगना रहे के तोरा हवे अरे हम गौतम कहीं नेहा के बोला तो भूल गए रोटी लेके आ गई कुछ घर से कोई खाइले ना देखिए ना नहीं रोटी पापा रोटी खाता तू उनके भात देखिए देखिए चावल डलवा देखिए मम्मी देख हाँ अब एकदम हल्का लग रहा है बताइए ऐसे नहीं मारते हैं मम्मी ना वीडियो बना रहे हैं अभी कुछ नहीं किया इसीलिए नानी देखिए नानी हाय हुई कर दीजिए हल्का कीजिए मामी आप भी नानी 150 के है, ये 100 रुपया के है। हाँ तो इसका अलग होती है इसका अलग है हल्का है लेकिन हल्का है एक वीडियो कॉल किए जी आप थे पिंकी मौसी के साथ है उसे नहीं बोले कि एगो झुमको हम लेके अपने मन से आ गए अब हमरा पता चला है कौचिलू नहीं तो अच्छा वीडियो कॉल किए कि मिठिया हमने कितना के दिखावेला अब ये चली गई थी वहां ना लोक रहा है का न रहा है ना इतना बड़ा चश्मा पहने है फिर भी नहीं लोग चश्मा हमारा खराब हो गया आंखें खराब नानी तबीयत ठीक नहीं लग रहा। हेलो दोस्तों, तो गुड मॉर्निंग में स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का। तो आपने देखा कि गीत गाया जा रहा था, तो आप समझ सकते हैं कि छठ पूजा का ही गीत है। तो ये देखिए हमारा ख़रीदारी छठ पूजा के लिए। तो आप देख रहे होंगे कि हम इससे पहले का वीडियो डाले थे कि हमने आकर एक बैग सरप्राइज़ दिया था अपने घर वाले को। तो यही कारण था सरप्राइज़ देने का कि हम भी छठ पूजा करने आए थे, माँ, मौसी और मेरी नानी भी कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट में छठ पूजा को लेकर कितना भीड़ चल रहा है। तो हम और मेरी मौसी और मेरी मामी हम तीनों आए थे छठ पूजा के लिए ख़रीदारी करने। जो भी रहता है सब हम ही तीनों मिलकर ख़रीदारी किए थे, और इसके साथ साथ कुछ और भी ख़रीदारी किए थे जो आप देखेंगे। तो मेरी मौसी ख़रीदारी करने में बहुत आगे है, वो ख़रीदारी तोल मोल करके अच्छे से कर लेती है जो हम लोगों को नहीं आता है। तो आप देख सकते हैं कि मेरी मौसी कैसे खरीद रही है। हाँ वो भी रहेगा। हाँ कितना का आप ले लीजिए, आपका शौक हमारा मरीज आपका स्वेच्छा से
तो हमने छठ पूजा करने का सारा सामान ले लिया है और अब हमें ये भी ज़रूरी कुछ काम करना था। जैसे हम जैसी औरतों को छठ पूजा में नया नया चीज़ का ज़रूरत पड़ता है, जैसे चूड़ी और भी कुछ श्रृंगार का चीज़ जो कोरा होता है। तो इसीलिए हम श्रृंगार स्टोर में भी आ गए हैं और हमने कुछ कुछ ख़रीदा और हमारा ख़रीदारी बस समाप्ति होने वाला है। उसके बाद हम सीधे घर जाएंगे और भी कुछ काम में आगे लगेंगे। तो ये सारा ख़रीदारी हम सभी फास्टिंग करके ही ख़रीदारी किए हैं क्योंकि पूजा का सामान था। तो ये देखिए, अब घर आने के बाद छठ पूजा का प्रसाद ठेकुआ बनाने के लिए हम सभी गेहूं धोकर सुखा रहे थे छत पर। तो ये सभी बहुत जल्दी जल्दी कर रहे थे क्योंकि हम आए थे जस्ट नहाए खाए के एक दिन पहले, इसीलिए हमें जल्दी जल्दी इस पूजा की तैयारी करने पड़ी और बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ हो रहा था। और सुखाने के बाद ये देखिए, हम और ये मेरी प्यारी सी भाभी, हम दोनों अपने घर के चक्की में गेहूं का आटा पीस रहे थे ठेकुआ बनाने के लिए। तो गेहूं का आटा पिसाने के बाद ये सब देखिए, हम सभी संझकी अर्घ के पहले प्रसाद के लिए ठेकुआ बनाने लगे हैं। और इसमें मेरी बड़ी माँ और आप देख सकते हैं मेरी मौसी है और मेरी भाभी है, जो हम सभी चारों मिलकर प्रसाद बना रहे हैं जो सूप पे चढ़ता है। तो छठ पूजा के लिए कोई भी प्रसाद बहुत अच्छी तरह से बनाना पड़ता है जिसमें किसी भी प्रकार के हमसे गलती न हो। तो हमने बहुत परहेजी से ये प्रसाद बनाया है और आप देख सकते हैं कि हम सभी सूर्य भगवान और छठी मैया की पूजा के लिए कैसे कैसे तैयारी कर रहे हैं। लगभग हमारा प्रसाद बन ही चुका है और अब बस मेरी नानी सूप सजाएगी फल से। तो ये देखिए मेरी नानी को जो पूरे श्रद्धा से कितने अच्छे तरीक़ा से सूप सजा रही है। और मेरी नानी पूजा पाठ में बहुत रहती है, इसीलिए इसको ये सब ज़्यादा मालूम है। तो ये काम हम सभी नानी को ही बोले कि नानी आप ही कर दीजिए, लेकिन हम सभी देख रहे थे और सीख भी रहे थे। तो इसमें मेरी बड़ी माँ भी हेल्प कर रही थी मेरी नानी का, क्योंकि अकेले ये त्यौहार तो होता नहीं है खुद से, इसमें सभी का सहयोग बहुत ज़रूरी है क्योंकि बहुत सारा काम होता है। बूढ़े आदमी जवान उन्हीं के फेल कर ले रहा, पता है ना, जितना हमनी ना कर सकम उतना इन्हीं कर लो आती। अच्छा वाला भोर वाला हाँ, भोर वाला टोकरिया में रख दे। टोकरिया तो अभी ले चला ना होता है, टोकरिया तो ले चला तो करिया तो ससुराई दीवार ना बनी है तारे भी सुपा में डाल बना के लिए। हाँ तो अंदरोला में रहता है नहीं ऐसी सुपा एक हथवा से उठा उठा के डाल ना दिए ना हो जाए हैं। हो गए सबका
तो सारा सब पर डाल दिलो, सब चीज तो सब डाला गेल। अब कुछ तो नहीं बताओ तो कुछ बेदाम उदाम सब डाला गेल है, बेदामी सब जितना सामान आइल हो सब डाल दे। केला डाल देला, सब डाल देली बा। सुना ना, एगो झोलवा दाओ ने से तू हमरा ऐसा फलवा एगो झोला में करके टांगा जतवा ना तो ठीक रहता बा। ब्लाउजवा के पीसिया का निकलने सबके है। तो इस पूजा में हमारी बड़ी माँ भी पूरे श्रद्धा से बहुत मेहनत कर रही थी। तो आप देख सकते हैं कि कितना सहयोग दे रही है ये मेरी नानी को लगभग हर काम में। तो दोस्तों ये देखिए, हम सभी यहाँ घाट बांधने के लिए आते हैं, जैसे संजकी अर्घ के एक दिन पहले। तो ये उस दिन का वीडियो है और उसी दिन देखिए हमारे बच्चों को कितना इन लोग मस्ती करने में लगे हुए हैं। तो इन लोगों का बहुत मस्ती हो रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है मम्मी? इसका तो और ज़्यादा मस्ती है, ये देखिए बहुत बदमाशी करती है। ये देखिए इधर उधर अलट पलट करके सो के नहा रही है। तो हमारा घाट बंधा चुका है और अब हम अपने घर जा रहे हैं। तो ये देखिए मेरे भाई और मेरा बेटा को ये न्यू डिज़ाइन का ड्रेस पहना है, जिसका कारण है कि इन लोग कपड़ा नहीं लाया था और पूरा नहा लिया, जिससे इन लोगों को ठंडा लग रहा था। और मेरा बेटा तो बहुत गुस्सा भी रहा था। मेरी बेटी मजाक उड़ा रही थी, इसीलिए वो गुस्सा रहा था, बार बार बोल रही थी कि इन लोग मॉडल बन रहा है, मॉडल इसीलिए इन लोग दोनों बहुत पनक रहा था। तो हमारा यहाँ पूजा उस दिन ख़त्म हो चुका है, तो अब हम घर जा रहे हैं। फिर बात अब टिकट करेंगे। नीचे देख कर मिट्टी देखो, दिया देख के सब यहाँ देख करे, सब देख के ना। यहाँ पर भी ज्यादा पानी है। देख कर सब नीचे देख के बाबू हो गया ना। तो हमारा घाट बंधाने के दूसरा दिन बाद देखिए संजकी अर्घ को हम सभी निकल चुके हैं, जिसमें हम नानी और मेरी माँ और मेरी मौसी, हम चारों ने छठ पूजा किया है। तो ये देखिए मेरा भाई और मेरा बेटा। तो हमारे घर से नदी बहुत ज़्यादा ही दूर पड़ती है, तो मेरी नानी को पैर से चलने में बहुत दिक्कत होता है। तो हमारे घर के सभी लोगों ने बोला कि नानी को माने बाइक से कोई छोड़ देगा तो ठीक है। तो इसीलिए नानी बाइक से चली गई और हम सभी तीन और हमारे साथ हमारे पूरे परिवार वाले हम सभी पैदल जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं ये मेरे पापा हैं जो दौरा लिए हुए हैं।
देखो कितना स्पीड चल रहा है। इट्स माय टैलेंट। फोटो नहीं खिंचा रहा, वीडियो हो रहा आपको। तो बस अब हम नदी पे पहुंच ही चुके हैं। ये देखिए पुल पे से नीचे नदी दिख रहा है। तो हमारा पूजा हो गया है और पूजा करते करते देखिए शाम हो गया है, रात एकदम हो गया है। तो अब हम बस घर जा रहे हैं। ये देखिए एकदम 6 से 7 बजे के बीच का ये रात का नज़ारा है, जो घाट पे कितना भीड़ है यहाँ पे। ये डाल्टनगंज का कोयल नदी के किनारे का जगह है। तो आप देख सकते हैं कि कितना यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है। अब हम आपको सुबह का नज़ारा दिखलाएंगे, सुबह वाला अर्घ में। तो ये देखिए हम सुबह 4 बजे निकले थे तो अंधेरा ही था, इसीलिए हम सभी वीडियो नहीं बना पाए हैं सुबह का। तो ये देखिए आते ही हमारी पूजा समाप्त सुबह का होते ही मेरी बेटी और ये मेरी भतीजी, इन लोगों का मौज मस्ती चालू हो गया है। तो इन लोग दोनों खूब घोड़ा की सवारी की है और भी जितने भी बच्चे थे सभी ने सवारी की है। तो यहाँ आने का एक यादगार पल बच्चों लोगों का खासकर यही रहा है। तो हमारी सुबह की पूजा समाप्त हो गई है और अब हम अपने घर जाने लगे हैं। तो ये देखिए किसी का गाड़ी है जो पानी में, रेत में फंस चुका है। तो अब हम अपने घर के लिए निकल चुके हैं।